हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज पुनः एक स्मॉल कैप आईटी स्टॉक की बात करते हैं जो कि बहुत अच्छी रिजल्ट दिखा रही है, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। जिनके पास ये 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक का स्टॉक है उनको तो बहुत अच्छा रिटर्न बन चुका है। बट फिर भी ये नीचे के पी पे ट्रेड कर रहा है, बढ़िया पी पे मिल रहा है। और अभी जिस लेवल पे ये मिल रहा है ना आज के दिन, तो ये एक बहुत बढ़िया टाइम है। जिसके पास स्टॉक ये नहीं है, जिनको एंट्री करना है, जो एंट्री सही समय पे नहीं ले पाए वो इसमें एंट्री ले सकते हैं। या जिनको एवरेजिंग करना है, जिनको क्वांटिटी बढ़ानी है, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है। इस स्टॉक की अगर फाइनेंशियल की बात करें तो ये देखिए, ये स्टॉक का सेल्स देखिए हर क्वार्टर में कितने शानदार तरीके से कंटिन्यूटी के साथ बढ़ता जा रहा है। 148 वाला जो है हर क्वार्टर में बढ़ते बढ़ते 183 तक पहुंच गया। और अगर नेट प्रॉफिट भी चेक करें तो हर क्वार्टर में जो है बढ़ते बढ़ते 18 वाला जो है देखिए 25 तक पहुंच गया ये जून वाले क्वार्टर में। 5 क्वार्टर मतलब समझ सकते हैं 1 साल और 3 महीने में ये स्टॉक 18 से 25 हो जाता है इसका प्रॉफिट। अगर इसका एनुअल ऐसे ही चेक करेंगे तो एनुअल देखिए, एनुअल भी परफॉर्मेंस आपको साफ साफ दिख रहा है कितना बढ़िया है। 286 वाला जो प्रॉफिट 2018 में था, अभी 666 हो गया। मतलब कि 5 साल में जो सेल्स है, ये एनुअल इस कंपनी का, तो 5 सालों में कह सकते हैं कि ये जो है 2.5 गुना तक पहुंच गया है। तो इतना बढ़िया इसका सेल्स चल रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट भी चेक करेंगे ईयरली तो देखिए 24 वाला जो है 82 का पहुंच गया। तो आप सोच सकते हैं इसमें तो लगभग 4 गुना का ग्रोथ है। तो ये इतना बढ़िया रिजल्ट दिखा रही कंपनी की हर क्वार्टर में, हर साल इसका जो रिजल्ट आता है पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़ कर करके एक नया हाई लगाता है, जो कि बहुत काबिल तारीफ है। इस स्टॉक के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। और ये स्टॉक ऐसा लगता है ना कि लार्ज कैप बन के मानेगा जिस तरीके से ग्रोथ दिखा रही है। हाँ, इसमें सेबी कुछ बहुत ज़्यादा सर्विलांस ना लगा दे और फिर ये सेबी का जो होता है, जो स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है तो उस पर एकदम सेबी भी पीछे लग जाती है। तो सेबी इसके पीछे भी लग जाइए। एएसएम का जो कैटेगरी 1 होता है उस 1 स्टेज फर्स्ट स्टेज में इसको डाल दिया है। बट फर्स्ट स्टेज में डालने पर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। फर्स्ट स्टेज वाले आराम से रिटर्न बना के देते रहते हैं, उस पर ज़्यादा परिवर्तन जल्द अवधि इनिशियली स्टेज है तो इसमें ज़्यादा होता नहीं है। बट आगे अगर ऐसे भी इसको धीरे धीरे अगर स्टेज बढ़ाते जाएगा ना तो फिर इस स्टॉक के साथ भी दिक्कत स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी ऐसा कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। देखिए 27% इसका सेल्स का एनुअल ग्रोथ है और प्रॉफिट का ग्रोथ 29% है। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्रोथ अच्छा ग्रोथ है। मतलब ग्रोथ मतलब एवरेज से बढ़िया है, अच्छी ग्रोथ है। बट वो जो होता है ना कि 100% 200%, तो बहुत ज़्यादा रिस्क लगता है कि मतलब ये दिखावेपन वाला ग्रोथ लग रहा है। बट इस स्टॉक में देखिए ग्रोथ भी बिल्कुल वही दिखा रही है जिससे आप जिस पे बिलीव कर सकते हो कि इतनी ग्रोथ तो संभव है। तो इस टाइप का स्टॉक है ये। और इसका देखिए सरप्लस भी कितना बढ़िया, 165 से बढ़ते बढ़ते 394 हो गया सरप्लस और रिजर्व जो होता है। और डेट जो है, डेट धीरे धीरे कम हो गया। तो अगर डेट की बात करें तो ये कंपनी लोन धीरे धीरे कम कर रही है। 41 वाला जो लोन था 2019 में, अभी सिर्फ 14 का रह गया है, 14 करोड़ का। और रिजर्व जो है 165 करोड़ का था, जो 394 करोड़ का रिजर्व हो गया। तो इतनी रिजर्व है ना इस कंपनी के पास कि अगर बुरा समय भी आएगा ना तो ये कंपनी हंसते हंसते उसको निकाल लेगा। तो इतना बढ़िया इस कंपनी का फाइनेंशियल है। और अगर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट कमा रही है तो हर साल देखिए इसका बिल्कुल पॉजिटिव में रहा है। अगर शेयर होल्डिंग की भी बात करें तो शेयर होल्डिंग में बहुत शानदार है। ये देखिए, ये शेयर होल्डिंग में देखिए 68% पहले था, वो थोड़ा सा यहाँ पे से प्रमोटर की होल्डिंग कम हुआ है। बट अगर देखेंगे एफ आई थोड़ा सा बढ़ाया है। और डी आई देखिए थोड़ा सा होल्डिंग था, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी थी। बट वो फिर अभी जो है जून क्वार्टर में वो उसको निकाल लिए हैं। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक देखिए 22% था जो 23% हो गया। तो इसमें सबका शेयर होल्डिंग है। डी आई थोड़ी सी होल्डिंग थी, वो निकल गया, उतना से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 0.36 थी, 0.37 ऐसे ही कुछ मेंटेन की। उनको शायद अभी बेस्ट टाइम नहीं लगा है इसमें एंट्री होने का। बट ये स्टॉक है ज़बरदस्त। आप देखिए जिस तरह का शेयर होल्डिंग होना चाहिए उस तरह की शेयर होल्डिंग आपको इसमें दिख रहा है। ये स्टॉक की बात करें कि इसका नाम क्या है, तो ये स्टॉक जिसकी बात कर रहे हैं उसको कई बार कवर कर चुका है, कई बार। मतलब सैक्स सॉफ्ट लिमिटेड बहुत ही
तगड़ा स्टॉक है आईटी का और बहुत अच्छे तरीके से एक कंटिन्यूटी के साथ ग्रोथ कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि ये केस सॉल्व्स टाइप का 100% का ग्रोथ दिखा रही है इसके रिजल्ट्स में। मतलब इतना दिखा रहा है कि बिलीवेबल है, विश्वास करने लायक है। तो ये आईटी का स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है। ये देखिए स्मॉल कैप का कैटेगरी का स्टॉक है, 3366 इसका मार्केट कैप है, 319 पे भी मिल रहा है अभी। और ये देखिए पी देखिए 37 का है। और अगर इंडस्ट्री का पी चेक करेंगे तो इंडस्ट्री का पी देखिए 35 का है, तो इंडस्ट्री के पी के आसपास ही आपको मिल रहा है। आर ओ सी आर ओ ई भी देखेंगे तो 28 और 22, मतलब ठीक है, इतना तो बिलीवेबल है। ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड एकदम असंभव जैसी दिख रही है, बिल्कुल अचीवेबल जो है ना वही उसी के आसपास ये आपको दिख रही है। और देखिए डेट कंपनी के ऊपर जो है ना, डेट बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत बढ़िया है। तो इस स्टॉक में सब चीज़ बढ़िया है। अब देखते हैं क्यों ये बाइंग लेवल पे मैं कर रहा हूँ मिल रहा है। ये देखिए इसका मैक्स का चार्ट लगाएंगे तो मैक्स का चार्ट देखिए लगाइए, कितना बढ़िया ये कंपनी ग्रोथ करके दिखाई है। किसी समय ये देखिए यहाँ पे था, उसके बाद एकदम सीधे ऊपर चला गया। तो क्या अब ये आज की डेट में खरीदने लायक बचा है कि नहीं, उसको हम एनालाइज करते हैं। ये देखिए हमने 1 साल का चार्ट लगा लिया, आपको फिर ये जो है अगेन ये आपको जो है ना, ये दिख रहा है आपको, जो ऑरेंज लाइन है ये है मूविंग एवरेज 50 डेज का, ये 50 डेज का है और ये 200 डेज का है। जो 50 डेज का होता है ना, वो शॉर्ट टर्म में दिखाता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक बुलिश है या बेरिश है। और 200 जो है वो 1 साल का होता है। अगर आप सही से निकालेंगे तो पूरे 1 साल में ट्रेडिंग सेशन जो होता है वो 200 के लगभग ही होता है, मतलब 200 दिन ही मार्केट चलती है। तो वो इसलिए 200 का लिया जाता है, मतलब ये समझिए 1 साल का एवरेज मूवमेंट है स्टॉक का। तो वो जो है अगर इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है मतलब कंपनी स्ट्रांग है, बुलिश है, ऊपर जा सकती है। अगर इससे नीचे ट्रेड कर रहा है तो मतलब बेरिश हो गया, उसमें फिर एंट्री के लिए सजेस्ट नहीं किया जाता है। अगर 50 वाले मूविंग एवरेज को देखेंगे तो 50 वाले के अगर ऊपर है तो समझिए शॉर्ट टर्म में भी उसमें बुल रन बना हुआ है, तो वो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है आपको, मतलब भागने वाला स्टॉक है। 200 से तो काफ़ी ऊपर है, हम सिर्फ 50 डिग्री जो मूविंग एवरेज है 50 डेज का उसको चेक करें तो देखिए ये है ना, ये हमेशा देखिए इस येलो लाइन के ऊपर जाती है और इसको सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर निकल जाती है। देखिए सपोर्ट लिया, बिल्कुल येलो लाइन को सपोर्ट लिया, कितना बढ़िया ऊपर निकल गया, फिर आया येलो लाइन के आसपास पहुंचा, सपोर्ट लिया और फिर कितना बढ़िया ऊपर निकल गया, फिर सपोर्ट लिया, मतलब टच भी नहीं कर रहा है, अब फिर ऊपर निकल गया, फिर नीचे आया इसको टच करने के लिए, फिर ऊपर निकल गया, अभी फिर देखिए नीचे आया इसको टच करने के लिए, अभी भी टच किया नहीं है, हो सकता है फिर यहाँ से ये ऊपर निकल जाए। तो ये एक चांस देखिए टच नहीं किया है। तो ये एक तो ये बात है कि ये जो है ना मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब बुलिश ही है स्टॉक, और ये मूविंग एवरेज के पास ही बिल्कुल मिल रहा है। जब भी यहाँ पे आता है तो स्टॉक ऊपर निकल जाता है। तो ये एक टाइम है कि ये 1-2 दिन के अंदर फिर से ऊपर निकल सकता है या कुछ दिन ठहर के ऊपर जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक तो होगा ये। दूसरा देखिए इसका आप अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन, देखिए ट्रेंड लाइन के पास ही आपको ये ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है और मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ले रहा है। और अगर इसमें अगर हम बनाएं इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी अगर देखेंगे ना तो उससे भी आपको ये देखिए ये जो जोन है ना, इस जोन के पास ये बहुत समय से ट्रेड कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा समय हो गया जब इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था, इस जोन को नहीं निकाल रहा था। इस क्वार्टर के रिजल्ट पे उम्मीद थी कि इस क्वार्टर के रिजल्ट आएगा तो ये तय करेगा कि इस जोन को ब्रेक करके ये ऊपर जाएगा और फिर इस लेवल पे वापस आएगा, ऐसे चांस कम है। इसको ब्रेक भी किया, रिजल्ट इसके अच्छे आए और उसके बाद जैसी उम्मीद थी इसको ब्रेक भी किया इस जोन को और ऊपर भी गया स्टॉक, बट ये ऊपर जा करके सस्टेन नहीं कर पाया और फिर ये हाई दिखा करके फिर वापस आया। वापस आने के बाद जो है ना इस जोन के अंदर फिर ये फंस गया और इस जोन के जो सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो हर एंगल से ये सपोर्ट के पास है, बहुत अच्छा टाइम है एंट्री का। और ये देखिए हाई से जो है ना, हाई कितने का लगाया है, अगर हाई हम चेक करें तो हाई देखिए कितने का लगाया है, देखिए 361 वाला स्टॉक जो है अभी आपको कितने पे मिल रहा है, 318 पे मिल रहा है। तो 361 वाला 318 पे मिल रहा है, मतलब ये भी 15 से 20% के आसपास टूटा हुआ है, नीचे मिल रहा है आपको। तो बढ़िया टाइम है एंट्री का। और ये जो जोन है इस जोन के सपोर्ट में मिल रहा है, इसको अब नीचे निकालेगा इसकी चांस कम है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो आपको पता चलेगा, ये देखिए छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है।
एकदम बेस्ट टाइम है इस पे खरीदारी करने का। इसको अगर ब्रेक करता है तो टेंशन हो जाएगी। इसको अगर ब्रेक करेगा तो समझो कि 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेक कर देगा और फिर एक जोरदार गिरावट आ सकती है, जो कि 200 का जो मूविंग एवरेज ना इस पे जाकर के रुक सकता है। तो ये जो है ये तो इसका है टेक्निकल। तो टेक्निकली और लॉन्ग टर्म में अगर फंडामेंटली दोनों लेवल पे अगर कहेंगे तो ये बाइंग जोन के पास मिल रहा है, बढ़िया टाइम है इसमें एंट्री करने का। और दूसरा, ये हाई से बहुत अच्छा टूटा हुआ है, जिसलिए भी ये स्टॉक में एंट्री करने का एक बढ़िया टाइम है। और तीसरी बात कि इसकी पी रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सेक्टर के पी के आसपास ही ये आपको मिल रहा है। इसका रिजल्ट अच्छा आया था, रिजल्ट ऊपर भी ले गया, फिर भी हाई से आपको 15% से 18% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करने का, या जिनके पास नहीं है वो सोच रहे हैं कि मेरे पास सेक्सॉफ्ट होता तो वो उस सेक्सॉफ्ट में अपनी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इससे नीचे आने के चांस कम है। अगर आए तो फिर तो मतलब बहुत ज़्यादा टूटेगा, अगर आएंगे तो कोई बात नहीं, फिर हम नीचे फिर और एवरेज कर लेंगे। ये इसके जब ये इस आएगा यहाँ पे सपोर्ट लेगा इस वाले मूविंग एवरेज पे, तो हम वहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, फिर हमारा जो एवरेज होगा ना वो बहुत अच्छा इसके आसपास कहीं बीच में आ जाएगा। तो इसमें किसी भी स्टॉक में आप सोचेंगे ऐसी कोई सेट रूल नहीं है कि एकदम बॉटम में लेंगे, मैं जहाँ से लूँगा वहाँ से नीचे स्टॉक नहीं जाएगा, ऐसा कोई रूल है नहीं। ऐसे अगर आप सोचते हैं तो आप सोचते ही रह जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं जहाँ से लूँगा वहाँ से नीचे आए, आपने लिया नीचे आ भी गया कोई बात नहीं, फिर अगर और 20% टूट जाए तो फिर कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो अच्छे स्टॉक में यही होता है, उससे क्या होता है एक एवरेज प्राइस जो है ना आपका बहुत बढ़िया बन जाता है। तो समय लगता है और स्टॉक को कोई 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह के स्टॉक है ये, मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा टाइम है अभी इसमें ऐड करने का। मुझे स्टॉक बहुत पसंद है और ये बहुत लंबा खिलाड़ी है, दूर तक जाने वाला खिलाड़ी है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इस लेवल पे वापस ये इतनी जल्दी आएगा भी, बट ये आया है। मतलब इसको आप स्टॉक को खराबी मत समझिए, ये समझिए कि आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, ये भी नोट कर लीजिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि ये भी स्टॉक जो है ना एएसएम में डला हुआ है, लेकिन एएसएम का स्टेज 1 में है। स्टेज 1 में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, मतलब रिस्क नहीं के बराबर होता है, बहुत कम रिस्क होता है। बट लेकिन ये है कि जब इसके पीछे सेबी ने लग गया है तो सेबी इसको स्टेज बढ़ा भी सकता है और उसके बाद उसको और जो मेजर्स है हार्ड इसके लिए कर सकता है। बट ठीक है कोई बात नहीं, ये इसमें ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक जो परफॉर्मेंस दिखा रही है वो अनबिलीवेबल लग रहा है, उस बिलीवेबल लग रहा है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि सेबी इतना हार्श इस स्टॉक के लिए होगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है इसमें खरीदारी करना। बट जो भी खरीदें अपने रिस्क पे खरीदें, अपना एक पहले इसको तय कर लें कि खरीदने लायक है कि नहीं, और एक बार खरीदें ना तो इस पर ट्रस्ट करें स्टॉक पे, तभी पैसा बना के देगा। 6 महीना नहीं चलता कोई बात नहीं, स्टॉक तो आपने बढ़िया खरीदा है, आपको अगर आपने 3 साल 5 साल होल्ड किया तो इतना पैसा बना के देगा कि अंत में आप कहेंगे कि बट ये इट वॉज ए गुड डिसीजन। बट शेयर मार्केट है, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। अगर इतना सही होता तो हर आदमी पैसा बना रहा होता। तो हर आदमी पैसा बहुत सोच समझ के लगाने के बाद भी नहीं बना पाता है, उल्टे पड़ जाते हैं दाव, क्योंकि कल ही कुछ क्या हो किस स्टॉक के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए अपना डिसीजन अपने हिसाब से लें। अगर चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।